हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटेलीपुर में। मैं हूं आपका गाइड और आज हम देखने वाले हैं बेसिक इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस। इससे पहले वाले लेसन में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा हो तो आई पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सी प्लस प्लस में कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है इनपुट आउटपुट के लिए, इसलिए हम हेडर फाइल्स की हेल्प लेते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 डेडिकेटेड हेडर फाइल्स हैं, आयो स्ट्रीम, आयो मैनिप और एफ स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है, आयो मैनिप मैनिपुलेटेड इनपुट आउटपुट के लिए और एफ स्ट्रीम फाइल इनपुट आउटपुट के लिए। आयो मैनिप और एफ स्ट्रीम को हम बाद में देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आयो स्ट्रीम। सो आयो स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम 2 क्लासेस से मिलकर बनी है, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। यहाँ पर स्ट्रीम का मतलब है फ्लो ऑफ बाइट्स। जैसे आई स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम में फ्लो ऑफ बाइट जो रहता है वो इनपुट डिवाइस से मेन मेमोरी की तरफ रहता है, और ओ स्ट्रीम में फ्लो ऑफ बाइट्स मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस पे होता है। जब भी हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना होता है तो हम आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो कि है सी इन, और जब भी हमें यूज़र को कुछ आउटपुट देना होता है तो हम ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो कि है सी आउट। अब इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, तो स्विच करते हैं वी एस कोड पे। एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, बेसिक io.cpp। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का स्निपेट। आपने देखा मैंने बस इंक्लूड लिखा और एंटर दबा दिया और पूरा मेरा बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप आ गया। इसे कहते हैं स्निपेट। अगर आपको जानना है कि स्निपेट बनाते कैसे हैं और उसे यूज़ कैसे करते हैं तो आप आई पे जाके उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं इंटीजर टाइप के, num1 एंड num2। अब मुझे एक स्टेटमेंट अपने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, तो उसे मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंटर द वैल्यू ऑफ num1। और इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल। यहाँ पे सी आउट जो है वो आयो स्ट्रीम फाइल का एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखे हुए डेटा को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराता है। और इसके बाद जो 2 लेस देन का साइन लगे हैं इन्हें कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। मैं लिख देता हूँ 2 लेस देन, इसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ये सी आउट के साथ यूज़ होता है। और यहाँ पे जो एंडल लिखा है ये है एक मैनिपुलेटर जो कि हमारी लाइन के बाद एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता है। इससे जो अगले स्टेटमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होते हैं। अब ये तो था आउटपुट स्क्रीन में कुछ प्रिंट कराने के लिए। अब हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीन ऑब्जेक्ट का। सीन ऑब्जेक्ट जो है वो भी आयो स्ट्रीम का ही है और इससे हम अपने वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। इस लाइन की मदद से मैं num1 वेरिएबल में यूज़र से कोई भी इंटीजर डेटा ले सकता हूँ। इसके लिए मुझे पहले सीन ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद 2 ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ता है। अब यहाँ जो ग्रेटर देन का साइन है उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इस लाइन से जो भी यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू वो num1 में जाके स्टोर हो जाएगी। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये दोनों लाइन्स को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, num2 डाल देता हूँ इसकी जगह, और यहाँ पे भी num2। सेम चीज़ हो गया सेकंड वेरिएबल के लिए हमारे। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट द सम इज़, और फिर मैं इंसर्शन ऑपरेटर लगा के लिख दूँगा num1 प्लस num2। प्लस यहाँ पे जो है वो एडिशन का काम करता है। num1 और num2 में जो भी वैल्यू रहेगी वो ऐड हो जाएगी और सी आउट की वजह से वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हमारा लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए परफेक्टली रन कर रहा है। अभी मुझसे मांग रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ num1, मैं डाल देता हूँ 56, और एंटर द वैल्यू ऑफ num2, इसमें मैं डाल देता हूँ 44, और ये देखिए द सम इज़ 100। ये परफेक्टली काम कर रहा है और ये बेसिक इनपुट आउटपुट का एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन है। आप सीन को क्लब भी कर सकते हैं। जैसे ये है, ये लाइन को हटा देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 बार सीन ना लिखना पड़े, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2, और यहाँ पे सीन के बाद मैं एक और
एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के लिख दूंगा num2। तो इस लाइन से क्या होगा कि जो पहली वैल्यू जो है वो तो num1 में जाएगी, फिर उसके बाद स्पेस या एंटर एनकाउंटर होने पे जो दूसरी वैल्यू है वो num2 वेरिएबल में जाएगी। और इसको रन करके देखते हैं। सो ये देखिए बोला है एंटर द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2, तो यूज़ कर लेते हैं 10 स्पेस 50। तो ये देखिए परफेक्टली रन कर रहा है। और एक बार एंटर के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 56 इंटर 12, तो ये देखिए एकदम परफेक्ट रन कर रहा है। तो ये एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन था इनपुट आउटपुट इन C++। सो अब देखते हैं अपने वीडियो का दूसरा पार्ट। सो लेसन नंबर 4 में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि जो डेटा टाइप्स होते हैं उनका कुछ पर्टिकुलर साइज़ और पर्टिकुलर रेंज होती है। अब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप मॉडिफायर्स के बारे में। सो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, साइन मॉडिफायर और साइज मॉडिफायर। साइन मॉडिफायर में भी दो टाइप्स हैं, साइंड और अनसाइंड। अब साइंड में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आती हैं, जबकि अनसाइंड में केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। यही साइंड और अनसाइंड में एक बेसिक और सबसे मेजर डिफरेंस है। अब क्योंकि अनसाइंड में नेगेटिव नंबर्स नहीं रहते हैं, इसलिए उनकी जगह बच जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी पॉजिटिव टर्म्स आ जाते हैं, और इसी वजह से इसकी जो रेंज हो जाती है वो साइंड इंटीजर से डबल हो जाती है। अब जो साइज़ मॉडिफायर्स में है लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो डेटा टाइप के साइज़ को चेंज करते हैं। लॉन्ग जो है वो डेटा टाइप के साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। अब जैसे इंटीजर है वो 4 बाइट का है, तो लॉन्ग लगने के बाद वो 8 बाइट का हो जाता है। और शॉर्ट जो है वो साइज़ को डिक्रीज़ कर देता है, तो शॉर्ट लगने के बाद इंटीजर का साइज़ 2 बाइट हो जाएगा। सो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि मॉडिफायर्स की वजह से डेटा टाइप के साइज़ और उनकी रेंज में कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा है। आप चाहे तो इस टेबल को एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडिफायर है उसका काम क्या है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक C++ एंड TP प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो अभी जाके उसे एक्सेस कर ले, क्योंकि उसमें सारे लेसन्स एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपलोडेड हैं। सो जल्दी मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।